मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके घर बुलाया। आज मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी। मेरे सारे दोस्त और मैं एक रूम में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी भानु बोला, अरे बहुत बोर हो रहे हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं उस पर। रवि ने भी हामी भरी कि हम लोग काफ़ी दिनों से कहीं बाहर नहीं गए। सभी चलते हैं, दोनों ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं रवि, तुम लोग घुमाओ, मुझे नहीं जाना। मैं अभी रेस्ट लेना चाहती हूँ। दीदी की सगाई हुई है। सगाई का सारा काम मेरे सर था। मुझे बक्सों और तुम लोग चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझसे ज़बरदस्ती ही जाने के लिए हाँ करवा ली। फिर अगले दिन हम लोग शिमला जाने वाली बस में बैठ गए। मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत घबराहट थी मन में। तभी मैंने भानु से कहा, मुझे तेज घबराहट हो रही है, नीचे से जाकर पानी की बोतल ले आओ। भानु बोला, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आता हूं। भानु ने मुझे पानी लाकर दिया। मैंने पानी पिया। मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। मैंने रवि को बोला, मुझे नींद आ रही है और तुम लोग मुझे परेशान नहीं करना। थोड़ी देर बाद ही मैं सो गई। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने हिलाया और अचानक मेरी नींद खुल तो देखा, बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं, बस अपने आप चल रही थी। यह सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे अचानक ऐसा लगा पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक स्त्री बैठी थी। स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फीका है। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसकी ओर देखा। मैं बहुत डरी हुई, एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और कहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। थोड़ी देर बाद सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताई। दूसरे दिन सभी दोस्त साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने गए। करीब आधे घंटे में वह सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घोर जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे काफी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंका और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भानु ने भी देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे बोले, तू पागल है क्या, इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद वे सभी खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी। सबने वहीं रुकने का निर्णय लिया, इसलिए सबने वहीं पर तंबू लगाए और खाने के लिए सामान बाहर निकाल। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई, तो वहां पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर नज़र घुमाई तो नीचे देख, 3 व्यक्ति आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथों में तेज धारदार हथियार थे। मैं डर गई और दौड़ के तंबू के अंदर आ गई। मैंने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या, कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। तभी उसके दोस्त भी नीचे पहाड़ी की ओर देखने लगते हैं। उन सभी को लगता है वाकई कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वह 3 व्यक्ति भी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर सर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वह सभी बैठ जाते हैं और तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। अचानक चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। आखिर वह औरत वहां कैसे पहुंचे? मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत तक डर लग रहा है। इतनी में वह 3 व्यक्ति एक एक करके उसे औरत को सूंघने लगे। वहीं से उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वह 3 व्यक्ति औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब, आप पहाड़ी के नीचे होटल की तरफ दौड़ लगा रहे थे। मैं और साहिल काफी आगे थे, भानु और रवि काफी पीछे। हम बस दौड़ते जा रहे थे। तभी अचानक मैंने मुड़कर पीछे देखा। भानु और रवि का दूर दूर तक कोई पता न था। जैसे तैसे हम लोग होटल पहुंचे। हमें घबराया हुआ देखकर होटल के मालिक ने कहा, तुम लोग इतना घबराई हुई क्यों हो? तब मैंने सारी बात होटल के मालिक को बताएं। उसने हमें बताया कि जिस पहाड़ी पर तुम लोग गए थे वहां कोई नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है उसे पहाड़ी पर भूतों का वास है। काफी साल पहले एक औरत वाहन जलकर मर गई थी, जिसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। तुम लोग शुक्र मनाओ कि तुम लोग वहां से सही सलामत आ गए, नहीं तो आज तक जो भी वहां गया है
वह वापस नहीं आया। तभी हमने उन्हें बताया कि हमारे दो दोस्त भानु और रवि का कोई पता नहीं चल पा रहा है। वह भी हमारे साथ गए थे। हमने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उनका कोई पता न चल पाया। हमने नज़दीक के स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आज भी मिस्ट्री है उन लोगों का, आज भी। कुछ पता नहीं कि वह कैसे हैं और कहाँ हैं।